हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आरोहीज फाइनेंशियल वर्ल्ड। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स। ऑप्शन ट्रेडिंग से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वह मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि आजकल स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही पॉपुलर है और आप सभी चैनल्स पे या अन्य वीडियोस के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जानते होंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। लेकिन उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जिसका आप सभी को जानकारी नहीं होती है। तो आइए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इन कॉन्सेप्ट्स और इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में एक एग्जाम्पल के माध्यम से। सपोज मैं ये एग्जांपल में एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ कि जहाँ पे दो अलग अलग पर्सन हैं और वो एक किसी एसेट को लेके एक दूसरे को सेल परचेज का एक कंसिडरेशन देते हैं और उससे क्या क्या सिनेरियो क्रिएट होता है और क्या क्या टर्म्स आते हैं आप सभी को समझ में आएगा। तो सपोज कि ये एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर गब्बर और ये एक दूसरे पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर ठाकुर। गब्बर और ठाकुर तो आप सभी बहुत ही पॉपुलर नेम है, आप सभी जानते होंगे। अब ये इन दोनों पर्सन्स के बीच में एक एसेट को लेके एक जमीन है करीब 1000 स्क्वायर फीट की जो कि मिस्टर ठाकुर के नाम पर है। उसको लेके कुछ कंसिडरेशन होता है, मतलब सेल परचेज का एक ट्रांजैक्शन क्रिएट होता है। ये जो जमीन है इसकी इस टाइम मार्केट रेट जो चल रही है 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रही है, यानी कि अगर कोई इसको परचेज करना चाहेगा तो लमसम उसको 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। क्योंकि यह जमीन मिस्टर ठाकुर जी के द्वारा ओन की जा रही है और मिस्टर गब्बर इस जमीन को खरीदना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, ठाकुर जी के पास अप्रोच करते हैं, कहते हैं कि ये प्लॉट आप हमको सेल कर दीजिए, 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट इसका रेट चल रहा है, मैं इस रेट के हिसाब से आपको इसका जो है पेमेंट करूंगा। लेकिन अब इनके मन में एक चीज है कि यह पेमेंट यह तुरंत नहीं करना चाहते, ड्यू टू सम रीजंस। हो सकता है उनके पास फंड्स की अनअवेलेबिलिटी हो या कोई इनके मतलब कोई न्यूज़ हो या कोई ऐसी बात हो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इनको आइडिया हो या जिसके बारे में इंक्वायर करना चाहते हो या जानना चाहते हो या देखना चाहते हो। तो तो ये जो है मिस्टर ठाकुर के पास गए, उन्होंने बोला कि मैं आपका प्लॉट परचेज करना चाहता हूँ, इस रेट पे परचेज करूंगा 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे, लेकिन पूरा का पूरा पैसा मैं आपको अभी नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ पैसा दे दूंगा, आप यह जमीन हमारे लिए रोक के रखिएगा। ये तो हुआ मिस्टर गब्बर का पॉइंट ऑफ व्यू। अब मिस्टर ठाकुर क्या बोलते हैं, उनके मन में चलती है यार ये प्रॉपर्टी मेरी परचेज करना चाहता है, मार्केट रेट के हिसाब से परचेज करना चाहता है, लेकिन मुझे पूरे पैसे अभी नहीं दे रहा है और कह रहा है कि तुम ये जमीन रोक के रखो, मैं कुछ पैसा दे दूंगा। तो वो क्या कहते हैं मिस्टर गब्बर से, कहते हैं कि ठीक है, आप हमारी ये जमीन ले सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं आपकी ये जमीन इस जमीन को 3 महीने तक किसी को नहीं बेचूंगा, इसी प्राइस पे आप हमको जमीन को आपको बेचूंगा, 3 महीने में आप मुझे पेमेंट देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे 1 लाख रुपए भी दे दीजिए और यह मैं रिजर्व करके रख लूंगा कि अगर आप मुझे 15 लाख रुपए देंगे इस जमीन का, इस 1 लाख रुपए के अलावा अगर आप 15 लाख रुपए मुझे देंगे तो मैं 3 महीने में आपको रजिस्ट्री कर दूंगा, और अगर नहीं देंगे तो ये 1 लाख रुपए जो है आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब कि आपको वापस नहीं मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह का ये सिनेरियो या एक ट्रांजैक्शन क्रिएट हुआ है जिसमें मिस्टर गब्बर जो है 1 लाख रुपए जो है मिस्टर ठाकुर को दे देते हैं एज अ टोकन मनी, इस जमीन को 3 महीने तक रिजर्व रखने के लिए, कि अगर वह 3 महीने के भीतर उसको कभी भी 15 लाख रुपए देंगे तो मिस्टर ठाकुर जो है उस जमीन की रजिस्ट्री या उस जमीन का जो जो भी सेल परचेज डीड बनती है वह उनके नाम पे एग्जीक्यूट कर देंगे। दैट्स इट, ये केवल एक एग्जाम्पल है। अब आइए इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि अब देखिए इस 3 मंथ में कई सारे सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस जमीन की जो वैल्यू है वो बढ़ जाए, या ऐसा हो सकता है कि उस जमीन की वैल्यू घट जाए। अच्छा, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जमीन की वैल्यू घटे भी नहीं बढ़े भी नहीं, वो सेम रहे। तो हम इन तीनों डिफरेंट सिनेरियोज के बारे में एक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पहली कंडीशन, जिसमें क्या होगा कि इस जमीन की सिनेरियो मतलब सिनेरियो वन में कि इस जमीन की जो प्राइस है वो बढ़ जाए। ऐसा होगा कैसे, मान लीजिए अगर 3 महीने के ट्रांजैक्शन टाइम पीरियड में
कोई एक ऐसी न्यूज़ आ गई कि वो प्लॉट जिस लोकेलिटी में स्थित है उसके अगल बगल या उसके आसपास के किसी एरिया में एक मॉल का प्रोजेक्ट आ जाए, और कोई डेवलपिंग अथॉरिटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी जो उस टाउन की होती है वो एक कोई रेजिडेंशियल टाउन प्लानिंग स्कीम इस तरह की प्रपोज कर दे, तो उस एरिया में क्या है या उसके आसपास के सराउंडिंग्स में प्लॉट्स की अच्छी खासी डिमांड होने लगेगी, प्रॉपर्टीज़ की अच्छी डिमांड होने लगेगी। तो इस वजह से क्या है, डिमांड बढ़ने से प्रॉपर्टी के रेट्स अप्रिशिएट कर जाएंगे। तो अपने इस सिनेरियो में क्या होगा कि प्रॉपर्टी का रेट सपोज हम मानते हैं कि जो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा था वह अब 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हो गया। यानी कि इस केस में क्या होगा, अगर मिस्टर गब्बर जी जो हैं वह 15 लाख रुपए देंगे तो 15 लाख रुपए तो उनकी परचेज प्राइस हो गई। 1 लाख रुपए उन्होंने प्रीमियम दे रखा था उसको रिजर्व रखने के लिए, तो मोटा मोटी अगर ये प्रॉपर्टी परचेज करेंगे 15 लाख रुपए देंगे तो उनको टोटल कॉस्टिंग 16 लाख रुपए की पड़ेगी। आज के हिसाब से 2000 रुपये रेट चल रहा है और 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो मतलब मोटा मोटी उसकी रेट जो है वो 20 लाख रुपए पहुंच गया। तो अगर वह ये ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कि 15 लाख रुपए दे देते हैं विद इन 3 मंथ्स में और सेल डीड अपने नाम पे एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, तो वह प्रॉफिटेबल रहेंगे 4 लाख से। मतलब क्या हुआ इसका कि 20 लाख का प्लॉट उन्होंने 16 लाख में खरीद लिया, तो यह एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होगी उनके लिए। सिनेरियो नंबर 2 पे चलते हैं। सिनेरियो नंबर 2 में क्या होगा कि सपोज मान लीजिए जैसे एक तरह के हमने पॉजिटिव न्यूज़ के वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई थी, हो सकता है कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए। नेगेटिव न्यूज़ किस टाइप की, कि उस प्लॉट पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है या उसके आसपास के जो भी कंस्ट्रक्शन है वो डिमोलिश किए जाएंगे क्योंकि यह एक नो कंस्ट्रक्शन जोन है, इस तरह का गवर्नमेंट ने कोई न्यूज़ डिक्लेयर कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, लोग वहाँ से प्रॉपर्टी खरीदने से हिचकेंगे या वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होंगे वो बेच के भागना चाहेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, उस एरिया में या उस लोकेलिटी में प्रॉपर्टी के रेट्स कम हो जाएंगे। तो कम हो जाएंगे, सपोज जैसे अभी 1500 रुपये का हमने रेट कोट किया था कि प्रेजेंट रेट मार्केट 1500 चल रहा है, अब वह 1500 से घट के सपोज अगर 1000 रुपये पे आ जाता है, तो इस केस में क्या होगा, मिस्टर गब्बर ने 1 लाख रुपए तो दे रखे थे उनको, मिस्टर ठाकुर को। वह और प्रॉमिस क्या था, कंडीशन क्या थी कि अगर मैं 15 लाख रुपए दूंगा आपको तब आप हमारे नाम पे ये प्रॉपर्टी का वो सेल डीड एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 15 लाख रुपए देंगे और 1 लाख रुपए उन्होंने देगा, तो 16 लाख रुपए की कॉस्टिंग पड़ेगी उनको। लेकिन करंट मार्केट रेट तो उस प्रॉपर्टी का इस समय 10 लाख रुपए है। तो ओवरऑल इस तरह का जो ट्रेड होगा या ये ट्रांजैक्शन होगा उनके लिए एक लॉस मेकिंग ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि उनको 6 लाख रुपए का घाटा होगा। अच्छा, यह उनके पास एक ऑप्शन है कि वह 15 लाख रुपए देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। 1 लाख रुपए तो जो उन्होंने दिया वो तो रिजर्व, अगर आप नहीं कराएंगे ट्रांजेक्शन, अगर आप नहीं देंगे तो वो 1 लाख रुपए आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा। अच्छा, थर्ड सिनेरियो क्या होता है, थर्ड सिनेरियो ये होता है कि मान लीजिए कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ भी नहीं होगा तो प्रॉपर्टी का रेट पहले भी 1500 था, इस टाइम भी 1500 है। परचेज प्राइस आपको 15 लाख तो पड़ेगी, प्लस 1 लाख रुपए जो आपने प्रीमियम पे किया था या टोकन मनी टाइप का दिया था, तो टोटल आपकी कॉस्टिंग 16 लाख की है। करंट मार्केट रेट 15 लाख का है, तो ओवरऑल लॉस मेकिंग होगा। तो इन तीनों सिनेरियो में से हम मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि 2 आउट ऑफ 3 जो है वो लॉस मेकिंग सिनेरियो है, बट एक है अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका वो ट्रेड जाता है या वो ट्रांजेक्शन जाता है तो आपके लिए प्रॉफिट मेकिंग होगा। तो इस एग्जाम्पल से अब हम ऑप्शन को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है कि एक सेल होता है, एक परचेज होता है, किसी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू या उसके प्राइस पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अलावा जो बायर और सेलर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो बायर होता है ना उसके पास एक ऑप्शन होता है, मतलब एक चॉइस होती है कि उसने जो प्रीमियम पे किया है वह प्रीमियम पे करने के बाद वह चाहे तो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है और नहीं चाहता है तो वह नहीं करेगा। लेकिन सेलर के केस में क्या होता है, ऐसा राइट नहीं होता है। उसके केस में एक ऑब्लिगेशन होता है कि यदि उसने वो प्रीमियम एक्सेप्ट किया है और उसे बायर जो है वह प्राइस पे करता है तो उसे वह ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना ही करना होगा। इन आवर केस अगर मिस्टर गब्बर 15 लाख रुपए मिस्टर ठाकुर को देते हैं, चाहे किसी भी सिनेरियो में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएं घट जाएं जो भी हो, तो उनको 15 लाख रुपए पे करते हैं तो उनको उनके नाम पर रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। अब आइए इसी तरह इन टर्म्स को हम अपने शेयर मार्केट के सिनेरियो से रिलेट करते हैं।
इस एग्जाम्पल में हम जैसे कि आपको मैंने कुछ एक चीज़ें बता दी हैं कि मिस्टर गब्बर के पास राइट ऑफ टू परचेज था। ये इनके पास एक ऑप्शन था, एक चॉइस थी। उसी तरीके से मिस्टर ठाकुर के पास एक ऑब्लिगेशन था जो कि उनको अपना प्रॉमिस को फुलफिल करना था सेल करने के लिए। इसके अलावा कुछ एक टर्म्स, जैसे मैंने अंडरलाइंग एसेट बताया ना, लैंड है तो वो एक अंडरलाइंग एसेट है। इसकी प्राइस के ऊपर जो है सारा सारा कुछ ये ट्रांजैक्शन या यह कॉन्ट्रैक्ट निर्भर करता है। अच्छा, इन्होंने जो मिस्टर ठाकुर ने जो 1 लाख रुपए जो रिजर्व प्राइस रखा था, वह ऑप्शन इस ऑप्शन ट्रांजैक्शन का प्रीमियम है। और जो 3 मंथ का एक टाइम पीरियड दिया था कि आप इतने पीरियड में अगर ये काम करेंगे तो इसकी वैलिडिटी रहेगी, और जैसे यह पीरियड ओवर हो जाएगा तो यह वैल्यू नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी पीरियड था। इसके अलावा ऑप्शंस में कुछ दो तीन और बेसिक चीजें होती हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं। आप सभी अभी इसको समझने के लिए केवल मैं जो बेसिक बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ उनको समझ लीजिए। जैसे एक टर्म होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉट। तो लॉट क्या होता है? लॉट सिंपल होता है कि एक नंबर ऑफ शेयर्स इन मल्टीपल ऑफ विच ट्रेडिंग कैन हैपन। सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहना चाहूंगा कि अगर आपसे बोला जाए कि आप इंफोसिस का एक शेयर ले लीजिए, तो इंफोसिस का शेयर सपोज आज मान लीजिए 2,000 रुपए का है। तो आपके पास अपनी कैपिटल कितनी होगी? कुछ लिमिटेड होगी, मान लीजिए 2,000 है, 5,000 है, 10,000 है। तो आप डिपेंडिंग अपॉन योर कैपिटल जितना उसके मल्टीपल में ले पाएंगे। मान लीजिए कि अगर आप कैश में पे करेंगे या अपना टोटल जो भी है, मान लीजिए 10,000 रुपये है और 2,000 रुपये चला, तो आप 5 शेयर्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन सपोज ऐसा कोई एक सिनेरियो हो जाए कि अगर आपसे कोई बोले कि आप 10,000 की कैपिटल में ही इंफोसिस के 2,000 शेयर परचेज कर लीजिए, तो वो कैसे होता है? तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू होता है। फिलहाल आप केवल इतना जानिए कि अगर आप 10,000 रुपये का प्रीमियम पे करेंगे तो वो आप नंबर ऑफ लॉट्स में परचेज कर सकते हैं। वह बेसिक चीजें मैं आपको अपने अगले या किसी दूसरे वीडियो में एक बार समझा दूंगा कि लॉट क्या होता है, उसके कैलकुलेशन कैसे कैसे क्या क्या होता है। नेक्स्ट एक टर्म होता है इसी तरह से प्रीमियम वैल्यू। यानी कि अगर आप किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो भी पैसे देने होते हैं उस ऑप्शन के उस लॉट को परचेज करने के लिए, उसको बोला जाता है ऑप्शन का प्रीमियम। प्रीमियम जो होता है उसमें दो तरह की वैल्यूज होती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर आपने ये सोचा कि, या हमारा जो लैंड वाला एग्जांपल था, उस केस में मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए प्रीमियम, हम मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में 1 लाख रुपए प्रीमियम पे किया। आपने सोचा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू आज 15 लाख है, और कल को मान लीजिए कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गई तो उसकी वैल्यू जो 15 लाख से मतलब जो है बढ़ के मान लीजिए 20 लाख हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, अगर उसी टाइप की प्रॉपर्टी पे अगर कोई और ट्रांजेक्शन करना चाहेगा तो हो सकता है जब प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख हो तो आपका जो रिजर्व करने का प्राइस था वो 1 लाख रुपए की जगह वो मान लीजिए 1.5 लाख चला जाएगा। तो जैसे जैसे आपका, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आपका ऑप्शंस का जो भी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो प्रीमियम की होती है वो बढ़ जाती है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर रिवर्स ट्रांजेक्शन या रिवर्स सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा कि अगर मान लीजिए एसेट की वैल्यू घटती है तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपके प्रीमियम की कम हो जाती है। अच्छा, टाइम वैल्यू क्या होता है? टाइम वैल्यू सिंपली होता है कि जैसे जैसे आपके ऑप्शंस का एक्सपायरी पीरियड नजदीक आता जाएगा टाइम वैल्यू हमेशा रिड्यूस होती जाएगी। एक्सपायरी पीरियड क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या किसी कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी पीरियड इन जनरली जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं उनके केस में मंथ का लास्ट थर्सडे होता है। और इंडेक्स ऑप्शंस जो होते हैं हमारे, जैसे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी होता है, तो उनके केस में वो वीक का जो थर्सडे होता है वो एक्सपायरी डे होता है। अगर मान लीजिए मंथली थर्सडे या वीकली थर्सडे को हॉलीडे है या कोई मतलब स्टॉक मार्केट क्लोज है आपका, तो वह प्रीवियस वर्किंग डे जिसमें स्टॉक मार्केट वर्क कर रहा होता है वो एक्सपायरी डे होता है। तो जैसे जैसे आपका एक्सपायरी नज़दीक आती जाती है टाइम वैल्यू ऑफ प्रीमियम में जो है टाइम वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। तो ओवरऑल इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका एक्सपायरी के नज़दीक आते आते अगर आपके स्टॉक या जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है, यदि उसकी वैल्यू आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होती है तो आपका प्रीमियम जो है पॉजिटिव होता है, अगर नीचे होती है तो वह नेगेटिव होता है। लेकिन ओवरऑल केस में प्रीमियम अमाउंट वह अमाउंट होता है जो किसी भी ऑप्शन बायर का, यानी कि जिसने भी ऑप्शन बायर किया है उसका मैक्सिमम लॉस होता है। वो मैक्सिमम लॉस इतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा का लॉस उसका नहीं हो सकता है। नेक्स्ट मैं आपको ये एग्जांपल में अपने डीमैट अकाउंट से मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा। जैसे
जैसे मान लीजिए कि यह एक इंफोसिस का जो है ये एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको उसका बेसिक चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये मान लीजिए इंफोसिस का एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। इसका लॉट साइज क्या है? इसका लॉट साइज है 300। अच्छा, इसमें स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? मतलब जो भी ऑप्शंस हैं या जो भी कॉन्ट्रैक्ट है एसेट का, उसका प्राइस, जैसे मान लीजिए इंफोसिस का शेयर मार्केट प्राइस इस टाइम मान लीजिए स्टॉक प्राइस अगर 1600 से ऊपर है, ये 1640 का है। और इसके अलावा एलटीपी क्या होता है? उसका लास्ट ट्रेड प्राइस, मतलब ऑप्शन का जो प्रीमियम पे करना होता है। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे एक लॉट इंफोसिस का खरीदना है जिसका लॉट साइज 300 है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, जैसे इस केस में क्या है, लॉट साइज 300 है और एक्सपायरी पीरियड 24 फेब है, यानी कि फरवरी के मंथ में लास्ट जो थर्सडे पड़ रहा है वह आपका 24 को पड़ रहा है। तो फरवरी मंथ की जो भी मंथली एक्सपायरी होगी इस ऑप्शन की, इंफोसिस के ऑप्शन की, वो 24 फेब को होगी। तो अगर मैं आज की डेट में एक इंफोसिस का 1600 रुपये का मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट परचेस करना चाहता हूँ, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, कॉल ऑप्शन परचेज करना चाहता हूँ। कॉल पुट ऑप्शन या टाइप ऑफ ऑप्शंस मैं एक दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए कि मैं एक 1600 का ऑप्शन परचेज करने जा रहा हूँ जिसका लॉट साइज 300 है। तो मतलब ये है कि मुझे 300 मल्टीप्लाइड बाय 111 जो भी वैल्यू आती है उतना प्रीमियम मुझे पे करना पड़ेगा। और नेक्स्ट वर्किंग डे या 24 तारीख या उसके पहले मान लीजिए अगर इंफोसिस के जो मार्केट प्राइस है वह 1600 से ऊपर चला गया, 1700 चला गया, 1800 चला गया, तो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी। और यह जो प्रीमियम आपको दिख रहा है ना, एक 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 यानी कि 111 या 111, यह हो सकता है बढ़ के 170 रुपये 180 रुपये तक चला जाए। तो ओवरऑल वह कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। और मैं जब भी अपना ये जो ओपन पोजीशन मेरी मार्केट में रहेगी, जब उसको स्क्वायर ऑफ करूंगा यानी कि अपना राइट एक्सरसाइज करूंगा, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो मुझे ट्रांसफर हो जाएगा। इन द रिवर्स वे अगर मान लीजिए इंफोसिस का प्राइस जो है 1600 रुपये से नीचे चला गया और जो ये आपका लॉस ट्रिगर प्राइस यानी एलटीपी दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन प्रीमियम जो है 111 रुपये दिख रहा है अभी, ये हो सकता है 70 चला जाए, 90 चला जाए, तो उस केस में मुझे लॉस होने लगेगा। तो अगर मैं अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा तो मुझे 90 रुपये के हिसाब से मेरा पैसा रिफंड आ जाएगा, बाकी जो डिफरेंस होगा वो मेरा लॉस हो जाएगा। इन केस अगर मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की और यह जो है एक्सपायरी आ गई, तो उस डेट में ऑटोमेटिकली क्या है कि मेरा जो अगर इंफोसिस ने 1600 रुपये का प्राइस क्रॉस नहीं किया तो वह पूरा का पूरा जो मेरा मैंने प्रीमियम पे किया था 111 मल्टीप्लाइड बाई 300, वह मेरा टोटल लॉस हो जाएगा। यानी कि मैं ये कैसे आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं वो हमारा एक मैक्सिमम लॉस पहले ही डिसाइड हो जाता है कि हमें इस केस में इतना ही लॉस होगा। हाँ, अगर आप सही तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपको ऑप्शंस में छोटे अमाउंट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ऑप्शन से रिलेटेड बाकी जो भी कॉन्सेप्ट